हेलो एवरीवन, माय नेम इज सलीम खान। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एंड ग्रो। आज हम लोग सीखने वाले हैं एडिशन के बारे में। ठीक है, एडिशन को मैंने टोटल 7 स्टेजेस में डिवाइड किया है, जहां पर आप सीखेंगे कि 3 डिजिट को 2 डिजिट के साथ कैसे ऐड करना है, 2 डिजिट को 2 डिजिट के साथ कैसे ऐड करना है, 2 डिजिट को सिंगल डिजिट के साथ कैसे ऐड करना है। कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स भी रहेंगे, जो नंबर्स एक के बाद एक आते हैं वैसे नंबर्स। ठीक है, और ऐसे नंबर जो एक नंबर 1 से स्टार्ट होते रहेंगे, ऐसे नंबर्स को भी हम लोग देखेंगे कैसे ऐड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम स्टेज 1। चलो देखते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या है, हमने नंबर जो रिपीट हो रहे हैं सिंगल डिजिट्स में, खुद को रिपीट करने वाले नंबर्स, इनको कैसे ऐड करें। अभी ये लेंथी दिख रहा है, इसको ऐड करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो ये है ट्रिक। n इंटू एन, ये जो बड़ा नंबर है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर्स रिपीट कितनी बार हो रहे हैं, कितनी बार रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 टाइम, तो 5 लिख लेंगे। छोटा n क्या रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा नंबर है जो रिपीट हो रहा है। तो कौन रिपीट हो रहा है, 7, उसको 7, तो 7 5 35। हाँ कि ना। तो ऐसे ही करना है आपको। अगर कोई भी नंबर सिंगल डिजिट्स में है और वो रिपीट कर रहा है खुद को, तो आपको ये टर्म्स यूज करना है। ठीक है, बढ़ते हैं स्टेज 2 की तरफ। तो स्टेज 1 के बाद हम बढ़ रहे हैं स्टेज 2 की तरफ। स्टेज 2 में हम क्या सीखेंगे कि डबल डिजिट को सिंगल डिजिट के साथ कैसे ऐड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो लाइक हमारे पास कोई नंबर है, एग्जांपल 72 प्लस 8। हाँ कि ना। इसको ऐड कैसे करना है, 2 डिजिट प्लस सिंगल डिजिट में, तो 72 8। ठीक है, तो ये नॉर्मल 7 को नीचे लिख लेना। 8 प्लस 2 कितना होता है, इनका एडिशन 10, तो इसको यहां लिखेंगे, ऐड कर देना 0 0 के साथ। 7 प्लस 1 8 80। ऐसे ही ऐड करना है आपको डबल डिजिट्स को सिंगल डिजिट के लिए। ये किसी के लिए भी कर सकते हो आप, जो भी डबल डिजिट के नंबर रहेंगे सिंगल डिजिट के साथ अगर ऐड करना है तो आप ये मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं स्टेज 3 की तरफ। तो अब हमने देखा स्टेज 1 और 2। ठीक है, स्टेज 1 में हमने देखा सारे नंबर्स अगर रिपीट कर रहे हैं सिंगल डिजिट में, तो फॉर्मूला यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं। स्टेज 2 में हमने देखा कि डबल डिजिट को सिंगल डिजिट के साथ कैसे ऐड करना है। अब स्टेज 3 में हम देखने वाले हैं डबल डिजिट को डबल डिजिट के साथ कैसे ऐड करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सेम मेथड जैसा स्टेज 2 में किया था वैसे ही करना है इसको भी। क्या करेंगे, 7 और 2 की ऐड करेंगे तो क्या होता है, 9 होता है। 5 और प्लस 2 7 होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पर 0 ऐड करके यहाँ 7 लिख देंगे। ठीक है, इसका एडिशन करेंगे, क्या हो जाएगा, 7 नीचे 9 नीचे, हो गया 97। ठीक है, समझ में आया। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं। (86 + 24। ठीक है, तो करते हैं इसको भी सेम। 86 + 24। ठीक है, 8 + 2 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, डबल डिजिट। 6 + 4 कितना होता है, ये भी 10 होता है। ठीक है, तो इसको 1 यहाँ लिखेंगे, 0 यहाँ लिखेंगे। हमेशा एक वैल्यू छोड़ के बाजू में लिखना है। ठीक है, 0 एज इट इज। 0 + 1 कितना होता है, 1, एंड 1 डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, तो 110। क्लियर है, समझा। तो ऐसे करना है आपको 2 डिजिट और 2 डिजिट का एडिशन। ठीक है, बढ़ते हैं अब स्टेज 4 की तरफ। तो स्टेज 1 देखा, स्टेज 2 देखा, स्टेज 3 देखा, अब देखेंगे स्टेज 4। स्टेज 4 में हम क्या देखने वाले हैं, 3 डिजिट को 2 डिजिट के साथ कैसे ऐड करना है। ये है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। सेम मेथड 7 8 4 + 25। ठीक है, क्या करेंगे, पहले नंबर को एज इट इज नीचे उतारेंगे, तो 7 एज इट इज आ गया। 8 + 2 कितना होता है, 10 होता है, तो 1 कहाँ आएगा, 7 के नीचे, और 0 उसके बगल में। ठीक है, फिर 4 + 9 कितना होता है, 4 + 5 कितना होता है, 9 होता है। क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे और 9 ऐड करेंगे। ठीक है, हमेशा एक एक नंबर छोड़ के करना है। अगर सिंगल डिजिट आ रहा है तो 0 ऐड करेंगे, उसको डबल डिजिट बना देंगे। ठीक है, 9 एज इट इज नीचे आ जाएगा, 0 + 0 0 होता है। 7 + 1 कितना होता है, 8, तो 8 0 9 इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे ही आप 3 डिजिट प्लस 2 डिजिट की वैल्यू निकालेंगे। बढ़ते हैं अब हम लोग स्टेज 5 की तरफ। तो स्टेज 1 देखा हमने देखा स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। अब हम देखेंगे स्टेज 5। तो स्टेज 5 क्या है,
3 डिजिट प्लस 3 डिजिट, 3 नंबर और 3 नंबर को ऐड कैसे करना है वो देखेंगे। सेम मेथड, ठीक है। तो 7 8 4 प्लस 2 5 6, तो 7 प्लस 2 कितना होता है? 9 होता है, 9 लिखेंगे। 8 प्लस 5 कितना होता है? 13 होता है, हाँ कि ना? तो 13 कैसे लिखेंगे? 1 9 के नीचे आएगा और 3 उसके बाजू में। 6 प्लस 4 10, ठीक है। तो 3 के नीचे 1 आएगा, 0 उसके बाजू में। इनको ऐड करेंगे, 0 एज इट इज। 3 प्लस 1 कितना होता है? 4, 9 प्लस 1 10, 1 0 4 0। तो 3 डिजिट और 3 डिजिट को ऐड करना है, तो ये मेथड यूज करेंगे। कोई भी 3 डिजिट का नंबर हो उसको 3 डिजिट के साथ ऐड करना है, तो आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं स्टेज 6 की तरफ। तो अब बढ़ते हैं स्टेज 6 की तरफ। स्टेज 6 में क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैसा होता है? एक के बाद एक आने वाले। तो इनको कैसे करना है? जैसे 71 72 73 74 75। अब इनका एडिशन करना रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होता है, जहां पर ए क्या रिप्रेजेंट करता है? पहला टर्म, मतलब पहला नंबर। तो 71 प्लस, इसके हिसाब से लिखना है, एल है तो एल क्या होता है? लास्ट टर्म, मतलब ये नंबर। तो 75, ठीक है। डिवाइड में क्या करना है? 2 रखना है, ठीक है। और इसके मल्टीप्लाई में जो n दिया है, ये क्या है? ये कितने नंबर से टोटल? 1 2 3 4 5, तो 5, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, फिर आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 7 14, 1 4 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 5। तो 2 7 14, 2 3 6 इंटू 5 कितना होता है? 5 3 15, 1 कैरी, 5 7 35 36, 365। तो 365 इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे ही अगर और नंबर को बढ़ा दिया जाए, मतलब 75 के आगे 76 77 डाल दिया जाए, तो भी यही मेथड से आपको करना है। कोई भी नंबर कॉन्जिक्यूटिव कब है? जब उसका नंबर एक के बाद एक के बाद एक आ रहा है। जैसे अभी अगर इसकी जगह पे आपको दे दिया जाए 51 52 53 54 55, तो सेम 51 उसका पहला नंबर रहेगा, लास्ट टर्म क्या होगा? 55 इंटू उस कौन सा कितनी बार नंबर है? टोटल 5, और डिवाइड में 2। सॉल्व कीजिए, उसको आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको कॉन्जिक्यूटिव के लिए। ये इसका जनरल फॉर्म है, आपको ये याद रखना है और इसके बेसिस पे ही आंसर्स करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं लास्ट स्टेज की तरफ, ठीक है। तो ये है आज का लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज क्या है? ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं तक भी जा सकता है। तो इन नंबर्स को अगर ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भी फॉर्म है ये वाला। इसमें एल क्या रिप्रेजेंट करता है? लास्ट टर्म। एन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि कितने नंबर्स हैं? कितने नंबर्स है टोटल? 8 नंबर्स हैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाई एल की जगह पे क्या आएगा? लास्ट टर्म का है 80 है, तो 8 आ जाएगा, प्लस 1 और डिवाइड में 2 आ गया फॉर्म। अब इसको सॉल्व करना है, तो 8 इंटू 8 प्लस 1 9 और डिवाइड में 2। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, हाँ कि ना? 2 के टेबल में 8 जाता है, आता है 4 से, और 9 4 जा 36, ठीक है। ऐसे ही कोई भी नंबर अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है और वो फॉर्म में है ये वाले, तो आप ये मेथड यूज करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं लास्ट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो 7 स्टेजेस मैंने आपको सिखाए, उनके ऊपर ये कुछ क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन है। इनका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।